नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएसआर, एक्स ग्रुप और कोस्ट गार्ड में आने वाले मैथमेटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके टॉपिक्स को भी देखेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको उनसे जुड़ी किताबों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बुक्स दे रखी हैं। फर्स्ट है हमारी मैथमेटिक्स की कंप्लीट गाइड। इस बुक के अंदर आपको ना मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं जो नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और एनडीए में आते हैं, वो हमको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ में उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले एग्जांपल्स मिल जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस के लिए हमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये हमारी कंप्लीट गाइड है। सेकंड हमारी एसएसआर की साइंस सब्जेक्ट की बुक है। इसके अंदर आपको एसएसआर में आने वाले, अग्निवीर, इंडियन एयरफोर्स में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स जो कि फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, आपको इन चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। साथ में इनसे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, और उन्हीं से रिगार्डिंग आपको इनके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये दोनों बुक्स आपको इस एग्जाम से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये दोनों बुक्स जरूर लिए। सो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग पे। लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिकली क्या यूज़ है और क्या मीनिंग है, पहले हम वो समझते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर यहाँ पे बोल रहा है, 2 वर्ड्स जुड़ा हुआ है, लीनियर और प्रोग्रामिंग। लीनियर मीन्स डिग्री 1 और प्रोग्रामिंग मीन्स कि हमें किसी एक प्लानिंग करना, किसी फंक्शन का प्लान करना जिससे हम क्या निकाल सकें कि या तो मैक्सिमाइज उसको ऑप्टिमाइज कर सके। तो ऑप्टिमाइज क्या करेंगे, या तो हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें या लॉस को कम रखें, या जो हमारा कॉस्ट हो वो लीस्ट कॉस्ट हो। तो ऐसी जितनी भी प्लानिंग है, ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उन, और वो भी डिग्री 1 पे, मतलब जो वेरिएबल्स हो वो सिंगल डिग्री हो और उनकी प्लानिंग को, उनका फंक्शन का, उनका जो टॉपिक है, उनका जो जोड़ है, उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली अभी हमने जो समझा है वो एक्चुअली होता क्या है। तो पहला है हमारा इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हम सारे टर्म्स हैं वो देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स हमें यूज आएंगी इस सब्जेक्ट में। दूसरा है मैं एलपी प्रॉब्लम दिखती कैसी है और वो मैथमेटिकली हम दिखेगी कैसे, बनाएंगे कैसे। थर्ड है हमारा प्रॉब्लम्स, कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फोर्थ है हमारा ग्राफिकल मेथड, कि उस जो एलपी प्रॉब्लम्स है उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। और इन दी एंड फाइनली जो हमारे जनरल यूजेस में आती हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली आती क्या क्या है वो देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहता है कि लीनियर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू ax प्लस बी वाई। देखिए पहले ये देखेंगे कि ये देखिए ये हमारा लीनियर फंक्शन है सिंगल डिग्री का, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई। तो एक लीनियर फंक्शन हो जिसमें जो फॉर्म हो z इक्वल टू ax प्लस बी वाई और जिसमें a एंड b हमारे कांस्टेंट हो, a एंड b हमारे कांस्टेंट हो और x एंड y हमारे वेरिएबल्स हो, डिसीजन वेरिएबल्स हो, और इस फंक्शन को हमें z को हमें ऑप्टिमाइज करना हो, तो उस फंक्शन को कहते हैं हम लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं z इक्वल टू 175 प्लस x प्लस 150y। हमें z को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज के ऑप्शन क्या क्या है, या तो हो सकता है हम इसे मैक्सिमाइज करें या हो सकता है इसे हम मिनिमाइज करें। वो आगे जो हमें कंस्ट्रेंट दी जाएंगी या जो हमें कंडीशंस होंगी हम उनको देखते हुए चीज करेंगे। पर बेसिकली जो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, कि लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कि एक z जो कि फॉर्म है ax प्लस बी वाई की फॉर्म में, जैसे यहाँ दे रखा है ये a हो गया, ये b हो गया और 2 डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, उसको ऑप्टिमाइज करना एक लीनियर फॉर्म को। और ऑप्टिमाइज क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज करें, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। सेकंड है कंस्ट्रेंट। राइट नाउ हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जैसे हमारा था z इक्वल टू ax प्लस
बी वाई, ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब हमने ये बोल तो दिया कि इसको ऑप्टिमाइज करना है, कि इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, पर इस पे क्या कंडीशंस लगेंगी, इस पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, उन कंस्ट्रेंट्स को, वो जो कंडीशंस हैं, वो जो इन पे कंडीशंस लगेंगी उनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। एज एग्जाम एक बार हम डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। द इनइक्वेशंस और इक्वेशन इन द वेरिएबल्स of a LPP linear programming which describes the condition under which the optimization is to be accomplished। मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है और मिनिमाइजेशन भी हो सकता है। वो जो कंडीशंस लगेंगे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, उनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। जैसे अगर हमारा z पिछले में दे रखा था z इक्वल टू 175x प्लस 150y, तो अब वो बोल रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेट अज्यूम इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या है, जैसे एग्जांपल में यहाँ दे रखा है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ये हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गई। लेट्स से सेकंड कंस्ट्रेंट हमारी 2x प्लस 20y इज ग्रेटर देन 10। तो ये जो हमारी कंडीशंस इस पे लग रही हैं, जो इनइक्वालिटी वाले साइंस वाले, इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। अब दो कंस्ट्रेंट हम, ये जो हमारी दो कंस्ट्रेंट है हमें यहाँ दिख रही होंगी, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जब इनका बेसिकली मीन क्या है, अगर हमारा ग्राफ प्लॉट करें हम अपना ग्राफ, तो x ग्रेटर देन 0 दिस एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा या जो हमें कंस्ट्रेंट होंगी वो इनको डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर गिवन नहीं है तो इनका हम मानते हुए चलेंगे कि x हमारा ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका कारण क्या है, y हमारा राइट नाउ क्या हो रहा है, x एंड y हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल क्या फॉर्म में होंगे, वो हो सकता है शर्ट्स हो, पैंट्स हो, फ्रूट्स हो, मनी हो, विटामिन्स हो, आइटम्स हो। अब दीज कांट बी नेगेटिव ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। दे कैन बी इक्वल टू 0, दे कैन बी इक्वल टू 0, वो 0 हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स वाई जितने भी हमारे प्रॉब्लम जो बनेंगी उनमें ये कंस्ट्रेंट आपको मानते हुए चलना है। अगर गिवन नहीं है फिर भी आपको ये मानते हुए चलना है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो हमें कंस्ट्रेंट दी जाएंगी क्वेश्चंस में, उनमें जो x एंड y जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे ये होंगे शर्ट्स पैंट्स ये सब, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नाउ हमने अभी तक देखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा हमने देखा हमारी कंस्ट्रेंट। अब इन दोनों को जो मिलाकर एक प्रॉब्लम, एक सेट बनाया जाए, कि जैसे वो दे दे कि हमें z दे दिया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको बोला उसने मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए, और उस पर उसने कंस्ट्रेंट लगा दी कि a x प्लस 2b y ग्रेटर देन 22 या 17x प्लस 14y ग्रेटर देन 12। तो ये इन सबका मिला के ये जो पूरी प्रॉब्लम बन रही है, इस पूरी प्रॉब्लम को कहते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम विच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज LPP टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। ये हमारी कंस्ट्रेंट हो गई डिटरमिन्ड बाय अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। जो लीनियर इनइक्वालिटीज है तो इनका जो पूरा सेट है उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब आगे चीज है कि हमारा, हमने देखा कि जब मैं बता रहा था आपको कि हमारे ग्राफ प्लॉट होगा, जब वो लाइंस आएंगी या जो भी हमारे वो आएंगे, तो अब फिजिबल रीजन क्या होता है। अब फिजिबल रीजन इज कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ LPP। हमारी कंस्ट्रेंट्स है, लेट अज्यूम हमारा ये ग्राफ है,
तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेट अस अज्यूम दिस, सेकंड कंस्ट्रेंट इज दिस, थर्ड कंस्ट्रेंट इज दिस एंड फोर्थ कंस्ट्रेंट, लेट अज्यूम 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। अब उसने बोला कि एक फिजिबल रीजन बनाना है। लेट अज्यूम उसने बोला ये जो कंस्ट्रेंट है C1 कंस्ट्रेंट देते हैं, इसको C2 और ये C3। C3 बोल रहा है लेस देन समथिंग, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन। तो जो एक फिजिबल रीजन आएगा वो फिजिबल रीजन क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा वो फिजिबल रीजन है। तो ये जो रीजन हमारा ऑब्टेन हो रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो बन रहा है हमारा यहाँ पे, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन बन रहा है यहाँ पे, वो हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन क्यों है, क्योंकि अब जो हमारा जो z की वैल्यू निकलेगी वो इसी के अंदर से निकलेगी, क्योंकि जो हमारी कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं और उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो हमें इसी अंदर से निकलेगी। अब जो भी पॉइंट इस रीजन के अंदर आएंगे, जो भी पॉइंट्स हमें इस रीजन के आएंगे और जो z की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, उससे हमें ना फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। अब फर्क क्या है फिजिबल सॉल्यूशन में और ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। ऑप्टिमल माने क्या हो गया कि या तो वो मैक्सिमाइज कर रहा हो या वो मिनिमाइज कर रहा हो, बट फिजिबल माने कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ये जो z है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। वहीं ऑप्टिमल क्या कहता है कि z की वो या तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो या वो मिनिमम वैल्यू दे रहा हो, या तो उसको मैक्सिमाइज कर रहा हो या वो उसको मिनिमाइज कर रहा हो। क्लियर है, फिजिबल इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, पर वो सर्टेन पॉइंट्स होंगे, any point in the feasible region that gives the optimum value, maximum या minimum value, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, जो उसकी लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो अगर वो वैल्यू उस पॉइंट से मिले तो वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है, और वरना जो बाकी जो हमारा रीजन है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो उसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब है, अब देखिए हमने जो अभी हमारा वो बना था कॉन्वेक्स पॉलीगन, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड एंड लेट अज्यूम थर्ड। तो हमारा इसका जो हमारा फिजिबल रीजन बना था वो हमारा ये बना था। तो जो ये पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे इसमें, दिस 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 और दिस, ये वो पॉइंट्स क्या क्या है, ये एक्चुअली क्या है, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट ऑफ दो बाउंड्री लाइंस हैं जिनसे वो रीजन बना है वो कॉर्नर पॉइंट्स है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स की खासियत बात क्या है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर ही हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पे ही हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे। अ फिजिबल रीजन of a given system of linear inequality said to be bounded if it is can be enclosed। अब देखिए इसको अगर मैं एक सर्कल में बनाना चाहूं, इसके अराउंड में एक सर्कल बनाना चाहूं, तो मैं बना सकता हूं। तो अगर मैं एक रीजन को एक सर्कल के अंदर एनक्लोज कर दूं तो वो रीजन मेरा बाउंडेड रीजन कहला जाएगा, क्योंकि अब क्या मैंने इसको बाउंड कर दिया है, रोक दिया है। अगर लेट अज्यूम हमारे कंडीशन ऐसी होती, कंडीशन उसने बोला था और ये रीजन उसने दिया होता, दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहां तक जाएगा। सेम अगर ये रीजन ऐसे होता इस डायरेक्शन में, तो इसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं है वो कहां तक जाएगा। सो द अनबाउंडेड मीन दैट द फिजिबल रीजन में एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ सकता है। पर जो बाउंडेड रीजन है उसको मैं किसी सर्कल के अंदर एनक्लोज कर सकता हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कॉर्नर पॉइंट्स में हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे, फिजिबल नहीं ऑप्टिमल। फिजिबल हमें अंदर कहीं पे भी मिल जाएगा, पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है उस पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एक्चुअली दिखता कैसा है अगर जनरली देखा जाए। तो फर्स्ट है कि ऑप्टिमाइज करना है हमें z को। अब ऑप्टिमाइज में क्या आएगा, या तो वो हो मैक्सिमाइज करने की कंडीशन या मिनिमाइज। क्लियर है। c1x1 c2x2 टिल cn(xn), ये क्या क्या है, c1 c2 और cn, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। जैसे हमने वो दिखाया था z इक्वल टू ax प्लस by, वो हमने टू वेरिएबल्स लिए थे। इसमें हमारे टू डिसीजन वेरिएबल्स है और साथ में टू कांस्टेंट थे। यहाँ पे हमारे cn तक हमारे कांस्टेंट्स हैं, साथ में xn हमारे n वेरिएबल्स हैं। इसको हमने जनरलाइज किया है कि अगर अभी हमारे पास टू वेरिएबल्स है, अगर जनरलाइज करें तो कैसे दिखेगा। तो z हमारा आ गया c1x1 प्लस c2x2 टिल cn(xn). सब्जेक्ट टू मीन्स कंस्ट्रेंट हमारी क्या क्या है, कंस्ट्रेंट हमारी है a1x1 x1 प्लस a12 x2 टिल a1n1 xn। अब ये जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है वो कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा b1। तो जो हमारी कंस्ट्रेंट जो हमें दिख रही थी एक बार जैसे दिखा था हमने कि 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 17, तो ये उसी तरह से है। अब वहां पे 2 था, यहाँ पे हमने इसको n तक एक्सटेंड कर दिया। हमारे अभी तक हमने 2 या 3 कंस्ट्रेंट देखी थी, यहाँ पे हमारी m कंस्ट्रेंट्स आ चुकी हैं। अब हमारा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा कि ये हमारा जो फंक्शन दिख रहा था पहले कि z हमारा क्या दे रखा था, c1x1 प्लस c2x2 और एक्सटेंड हुआ था हमारा cn(xn) तक। तो अगर हम उसे मैट्रिक्स में लिखें तो देखिए क्या है, c1 c2 ये हमारे एलिमेंट्स हैं 1 पे 2 पर और ये टिल n तक। क्लियर है। अगर हम का इन मैट्रिक्स का वो करें मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा। ये एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, c1 इंटू x1 प्लस c2 इंटू x2 cn इंटू xn। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट है अब जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन थे, जो हमें कंस्ट्रेंट दे रखी थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने देख लिया। अब जो हमारे कंस्ट्रेंट थे हमने उनको कैसे लिखा है कि a11 a12 टिल n तक और x1, और ये हमारी ये वो आ गया मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स बना हुआ है हमारा, ये हमारा m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, ये हमारा n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो हमारा जो मैट्रिक्स फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। क्लियर है। ये हमारी कंस्ट्रेंट हो गई दिस रो और हमारे इनइक्वालिटी वाले साइंस। तो ये हमने एक्चुअली बेसिकली क्या देखा है कि इनिशियली हमने जो देखा था, जनरली हमने जो देखा था कि ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो चुका है और सब्जेक्ट जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारी हो गई, और जो हमारे x1 x2 और ये हमारे ये क्या हुआ है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमने अभी तक देखा कि क्या क्या टर्म्स हैं, उसके बाद हमने देखा कि एलपी प्रॉब्लम्स में क्या क्या टर्म्स आ गए हमारे, उसके बाद हमने उसको जनरल फॉर्म में देखा, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखा। अब वो एक्चुअली वो जो एलपी प्रॉब्लम है वो बनती कैसे, वो दिखती कैसे। पहले तो क्वेश्चन दिया जाता है इस फॉर्म में, 2 टेलर्स हैं ए एंड बी, दोनों ही पैंट और शर्ट बनाते हैं और उनकी डेली की इनकम दे रखी है। एक हमें ए हमें 150 रुपये कमाता है एक दिन में, वहीं बी 200 रुपये पर डे कमाता है। ए क्या करता है, एक दिन में 6 पैंट शर्ट्स और 4 पैंट बना देता है, वाइल बी कैन स्टिच 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स। ये टर्म्स याद रखना है क्योंकि हमें अभी चीज़ें डिसाइड करनी है। तो क्या क्या है, 2 टेलर हैं ए एंड बी,
एक ए एक दिन में 150 कमा रहा है, बी एक दिन में 200 रुपये कमा रहा है। वहीं ए क्या करता है, ए एक दिन में 6 शर्ट्स और 4 पैंट्स, बी एक दिन में 10 शर्ट और 4 पैंट्स। तो हमें क्या करना है, फॉर्म एलपीबी टू मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट। हमें लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे एलपी बनाना है। हम क्या करते हैं, ए को लेते हैं एक्स और बी को लेते हैं वाई। अब हम डेटा को लिखते हैं, ए हमने लिया एक्स और बी हमने लिया वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, देखिए 150 एक दिन में वो कमा रहा है और बी कितने कमा रहा है, 200। हमें ये लीज करना है, तो 150 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई, इसको क्या करना है, मिनिमाइज। हमें लेबर कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो लेबर कॉस्ट क्या है, 150 रुपये एक ही है और वो कितना बनाएगा, वो बी वाई हो गया और वो कितना कमा रहा है दिन का, 200। अब हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, सब्जेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना आगे तभी पता चल पाएगा। क्योंकि पहले अगर फंक्शन ही नहीं बने तो वो चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी। तो अब कंस्ट्रेंट देखेंगे, हमारी कंस्ट्रेंट क्या क्या है कि ए बना रहा है 6 शर्ट्स और बी बना रहा है 10 शर्ट्स, और एक दिन में कितनी कम से कम बननी चाहिए, 60। तो 6x प्लस 10y लिखेंगे यहाँ पे, 6x प्लस 10y। और उसने बोला वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए। अब एटलीस्ट के लिए साइन कौन सा आना चाहिए कि 60, कम से कम 60 होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 60 तो होनी चाहिए, उससे ऊपर जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, पैंट्स पे, कि ए बना रहा है 4 पैंट्स और बी बना रहा है बी भी 4 पैंट्स, और एटलीस्ट कितनी बननी चाहिए, 32 पैंट्स। तो हमारा क्या जाएगा, 4x प्लस 4y एटलीस्ट 32। क्लियर है। अब 2 कंडीशन और बची है हमारी। मैंने बोला था ना x एंड y हमारी क्या क्या देगा, वो x हमारी पैंट शर्ट्स पे और उन पे कंस्टेंट है। अब पैंट्स माइनस में नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, ऐसी शर्ट्स भी माइनस नहीं हो सकती। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। ये प्रॉब्लम बनना गया हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया यहाँ पे हमारा लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारी दोनों आ गई हैं कंस्ट्रेंट्स, और ये हमारी हो चुकी है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। हमारा हमने देख लिया, देखिए कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया। अब हमें फॉर्मुलेट करना आ गया है कि एक्चुअली एलपी प्रॉब्लम बनाते कैसे हैं, अगर वो वर्ड में हमें प्रॉब्लम दे रखी हो। अगर डायरेक्ट दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर उसमें वर्ड्स में वो प्रॉब्लम दे रखी हो तो वो कैसे बनाता है। वापस देख लेते हैं एक बार कि 2 टेलर्स हैं, ए एंड बी, अर्न 150 और 200 पर डे रेस्पेक्टिवली, ए 6 and 4 while बी इज 10 and 4। तो हमें मिनिमाइज करना है जब एटलीस्ट 60 शर्ट्स और 32 पैंट्स बने ही बने, तो उनका लेबर कॉस्ट है। तो हमने वो करा, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन करा कि हमें लेबर कॉस्ट पे करना है। तो 150 कॉस्ट है ए की और 200 है बी की, एक्स और वाई हमारा ए बना रहा है वाई बना रहा है। अब भाई ए क्या कर रहा है, 6x ए बनाएगा, सो 6 बना ही रहा है एक दिन में, एक 10 बना रहा है, पर हमें एटलीस्ट 60 बनानी है। वाइल जो b है हमारा कंस्टेंट पेंट्स पे, वो क्या है 4x
प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 32, मतलब 32 बननी ही बननी है। तो दो हमारे कंस्ट्रेंट्स आ चुके हैं, दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आ चुके हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है। सो आज के पार्ट में हमने जो बेसिक टर्म्स हैं लीनियर प्रोग्राम से जुड़े हुए वो हमने देख लिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं वो देख लिया है, और जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसकी जो फॉर्मुलेट कैसे करते हैं वर्ड से वो हमने देख लिया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, वो सॉल्व करेंगे कि आगे जाके वो सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड में, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। सो जुड़े रहना हमसे, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।